Good morning everyone. Today we discuss about chapter number 10 special purpose books. First, cash book. Okay. Meaning of subsidy books of accounting. सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सिडी बुक के अकाउंटिंग के मीनिंग की. ओके. तो चलिए समझते हैं कि मीनिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है. These are books of accounts maintained to record transactions of particular nature such as cash book to record cash and bank transactions. Purpose books to record credit purchase of goods. यानी ये वो अकाउंट्स होते हैं या बुक्स होती हैं जो मेंटेन करती हैं ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर नेचर के हिसाब से, चाहे कैश बुक का हो, कैश का हो, बैंक का हो, परचेज बुक का हो या क्रेडिट परचेज का हो, इन सब का रिकॉर्ड रखती हैं. ओके. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. ओके. आफ्टर दैट बुक ऑफ दिस टाइप इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री. It is a special form of journal, a subdivision of it. These books of original or primary entry are also called special purpose books और special journal और subsidy books. तो ये सब इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं. ओके. इनके नाम दिए गए हैं, किस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है. ओके. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडी बुक्स और सब डिवीज़न ऑफ जर्नल. यानी किस तरह से किस कैटेगरी में हमने सब्सिडी बुक्स को डिवाइड किया हुआ है. ओके. Now the first cash book to record receipt and payment of cash including receipt into and payment from the bank. ओके. तो कैश बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक, दोनों का रिकॉर्ड रखता है. नेक्स्ट है परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड. जितने भी उधार खरीदे जाते हैं उन सब का रिकॉर्ड परचेज बुक रखती है. नेक्स्ट है सेल्स बुक टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स. जितने भी हमारे सेल्स गुड्स हैं जो भी क्रेडिट हुए हैं उनका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है. नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट. जो हमने माल ख़रीदा था उसे हमने वापस किया है क्रेडिटर्स को, तो उसे हम किसे मेंशन करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में. नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न बुक टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड बाय कस्टमर्स. जो हमने माल बेचा था उसमें से कुछ माल जब वापस आता है तो उसका रिकॉर्ड हम किस में रखेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में. ओके. नेक्स्ट आपका आता है जनरल प्रॉपर यानी 6 टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स. यानी इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो ऊपर पांचों में कहीं भी रिकॉर्ड ना की गई हूँ. उनका रिकॉर्ड कौन रखता है? जनरल प्रॉपर रखता है. ओके. थैंक यू. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक्स. एडवांटेज यानी फ़ायदे होते हैं सब्सिडी बुक्स को करने के. सबसे पहला बेनिफिट जो है डिवीज़न ऑफ वर्क, काम बढ़ जाता है. दूसरा स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. दूसरा स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी जिसमें आपको एक स्पेशलिस्ट और एफिशिएंसी मिलती है. थर्ड है सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बचता है आपका. फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास हर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होती है. नेक्स्ट है फैसिलिटी इन चेकिंग, आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी होती है जो सब्सिडी बुक्स अच्छे से निभाती है और आपको परफॉर्म करके दिखाती है. ओके. इसके बाद टॉपिक आता है कैश बुक. इट इज़ अ बुक इन विच रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड. यानी जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं चाहे वो बैंक से हो उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ कैश बुक. ये 2 टाइप्स की होती हैं. सिंपल कैश बुक जिसका नाम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं. सेकंड है 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है. तो ये 2 तरह की बुक्स हैं जो कैश बुक में पाई जाती हैं. ओके. और फर्म्स आल्सो मेंटेन पैटी कैश बुक. फर्म्स जो है पैटी कैश बुक ज़रूर बनाती है साथ में. ये भी आपको याद रखना है, समझना है इसके अंदर. तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक की. ओनली कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड. इसके अंदर हम सिर्फ कैश रिसिप्ट और पेमेंट का ही रिकॉर्ड रखते हैं. रूल्स को देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है. और लेफ़्ट हैंड साइड में हम रिसिप्ट ऑफ कैश लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हम पेमेंट आर रिटर्न, जो पेमेंट करते हैं उनका मेंशन किया जाता है. आपके लिए इसमें एक स्पेशल नोट दिया गया है कि भाई अगर डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड या कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड ओनली इन जनरल प्रॉपर. कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? उसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके. फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक. फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है. डेबिट साइड में 5 कॉलम है
डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF, लेजर फीलियो और अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF और रुपीज़ यानी अमाउंट का कॉलम है, ये पेमेंट साइड के हैं। इन द कॉलम फॉर डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ, ये आपके जो पांचों कॉलम है दोनों साइड बनते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेट, सेकंड पर्टिकुलर है, थर्ड वाउचर नंबर है और फोर्थ है लेजर फोलियो और फिफ्थ है अमाउंट। कैश अकाउंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एसेट्स अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये सब इसमें मेंशन की जाती हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका कुछ बेसिक टर्म्स समझाई गई हैं और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मैसेज करके कमेंट करके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।